डॉक्टर तैयब कादरी साहब ने तो इतनी जुर्रत दिखाई है, तो इंजीनियर साहब अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे? अप्रिशिएट उस सूरत में करेंगे जब कुफर को कुफर कहा जाएगा। ये हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे बुजुर्गों ने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखियां की हो, कब्र परस्ती फैलाई हो, शिर्क फैलाया हो, और हम उनके साथ को एग्जिस्ट करें। को एग्जिस्ट हम कुरान और सुन्नत की बुनियाद पे कर सकते हैं, इन लोगों की तालीमात की बुनियाद के ऊपर नहीं हो सकता। उसके लिए आपको सारे बुजुर्गों से दस्तबरदार होना पड़ेगा। हमने दीन को, तरीकत को, रूहानियत को, तसव्वुफ को, औलिया सूफिया के सलासिल को अपना धंधा बना लिया है। औलिया कराम बड़े बड़े अजीम हस्तियों को गाली गलोच भी दे रहे हैं, जो कहते हैं मैं कुरान और हदीस को मानता हूँ सिर्फ, और हदीस में भी सिर्फ बुखारी और मुस्लिम को, और किसी आलिम को, उलमा को, आइम्मा को, बड़ों को नहीं मानना, मैं खुद बड़ा हूँ। ये एक फितना है जिससे गुमराही फैल रही है। डॉक्टर तैयब कादरी साहब हो, मौलाना तारिक जमील साहब हो, या हमारे उस्ताद मौलाना इसहाक साहब हो रहिमहुल्लाह ताला, इन सब लोगों का मसला ये है कि ये कहते हैं कि अपने अपने बुजुर्ग पकड़ के रखो और को एग्जिस्ट करो, अपना छोड़ो ना, किसी का छेड़ो ना। हमारा मौक़िफ़ यह है कि अपने बाबों से पहले दस्तबरदार होना है। सारा फितना इन बाबों का खड़ा किया हुआ है। जब तक आप इन बाबों से दस्तबरदार होकर अपनी निस्बत उस हस्ती के साथ मजबूत नहीं करते कि जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त तक इस उम्मत का कुछ नहीं बनना। यानी कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं, ये बात है। तो ये ड्रामाबाजी छोड़ दें डॉक्टर साहब। इस तरह इत्तेहाद उम्मत कोई नहीं होना। जिन्होंने इस उम्मत को नुकसान पहुंचाया हुआ है उन्हें कटहरे में लाकर खड़ा करना होगा। इस तरह तमाशबीनी करने से शायद आप दो चार देवबंदियों के दिल जीत लें। ओवरऑल ना बरेलवियों ने इस बात को कबूल करना है, ना अहले इल्म ने कबूल करना है। ये सारी ड्रामाबाजी है कि ठीक है तुम हमारी गलतियों से सरफ नजर करो, हम तुम्हारी गलतियों से सरफ नजर करते हैं। नहीं, कहना ये चाहिए कि तुम्हारे बुजुर्गों ने भी गलत कहा, हमारे बुजुर्गों ने भी गलत कहा, हम बुजुर्गों को छोड़ते हैं, रसूलुल्लाह के साथ अपनी निस्बत मजबूत करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरसे बुखारी आजकल उनका चल रहा है, शायद वो खत्म बुखारी चल रहा है, तो खत्म बुखारी के ऊपर दीन तसव्वुफ का दिफा हो रहा है, बुजुर्ग बाबों का दिफा हो रहा है। बजाय हदीस रसूल का दिफा हो, कुरान और सुन्नत का दिफा हो, मुहद्दिसीन का दिफा हो, बुजुर्ग बाबों का दिफा जारी है। और उसमें उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि आजकल दीन तसव्वुफ तो ज़ाहिर मैं कह रहा हूँ, वो तो उसे दीन की बेस्ट ताबीर समझते हैं। वो कहते हैं दीन तसव्वुफ के जो कस्टोडियन है, बेसिकली वो लोग दुनियादार हो चुके हैं। आजकल जो मसनदों पे बैठे हुए लोग हैं वो दुनियादार हैं, इससे दुनिया कमा रहे हैं दीन बेचकर। इसी वजह से लोग मुतनफ़र हैं, और लोग जब इनकी अयाशी वाली ज़िंदगी देखते हैं तो लोग वसवसे में मुब्तला हो जाते हैं कि पुराने बुजुर्ग भी इसी तरीके से ही करते होंगे। बात तो सही है, गलत तो नहीं है। और ये बात कह रहा कौन है? डॉक्टर तैयब कादरी साहब, जो चटाई पे बैठे रहते हैं हर वक्त। जो बंदा यहां पे एक पॉलिटिकल जमात के एजेंडे के ऊपर 8 से 10 साल पहले लॉन्च हुआ 2014 के धरनों में, 12 लाख का टिकट लेके आया था वो। हाँ जी, जहां बाकी लोग 2 या 3 लाख रुपए का टिकट देके बैठे हुए थे, ये 12 लाख वाला टिकट लेके आया था। और यहां धरनों में इसने अपने चेहरे से टिश्यू पेपर के जरिए पसीना पोंछ कर लोगों को तबरकुन तकसीम किया था। यह है दीन तसव्वुफ। और दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, बुखारी मुस्लिम में आता है कि सहाबा इकराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक पसीना खुशबू के तौर पर इस्तेमाल करते थे। यह फर्क है। दीन तसव्वुफ के अंदर बापा जानी इलियास कादरी साहब के मुए अत्तार तकसीम होते हैं। हाँ, और दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक सहाबा कराम लिया करते थे। बुखारी मुस्लिम में रिपोर्ट हुआ। यह फर्क है। इन्होंने बुखारी मुस्लिम से अहदीस रसूलुल्लाह की शान में बयान की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
اس کی بنیاد پہ اپنے بزرگوں کی عزت کروائی. اور اب تو انہوں نے کہا کہ بزرگ بھی سائڈ پہ ہو جائے, ریٹائر ہو گئے نے, اور ساڈی باری ہے. دیکھیں نا, الیاس قادری صاحب نے عبد القادر جیلانی کو ریٹائر کر دیا ہے. وہ اتاری لکھوا رہے ہیں اپنے مریدوں کے ساتھ. شروع میں جب ہم لوگ اٹیچ تھے 90s میں, اس وقت سب لوگ اپنے ساتھ قادری لکھتے تھے. ہمارے جو مرشد پاک ہیں مصباحی صاحب, وہ کہتے ہیں جی اسلام کی ہسٹری میں 2 اتار ہوئے ہیں. ایک فرید الدین اتار جس نے وہ تذکرۃ الاولیاء لکھی تھی, جسے منگولوں نے کیا تھا. ہاں, اور آج منگولوں کی اولاد یہاں بیٹھ کے الحمدللہ ہدایت ملنے کے بعد ان سارے بابوں کو ایکسپوز کر رہی ہے الحمدللہ. اور دوسرے اتار وہ کہتے ہیں یہ باپا جانی ہے الیاس قادری صاحب. تو یہ اتاری نسبت انہوں نے اپنی فرائی کر دی بیچ میں. تو سب کا رائٹ ہے, ٹھیک ہے. ان کے بعد آئیں گے وہ اپنا لچ فرائی کریں گے, اور ان کی دمیں ختم ہی نہیں ہوں گی. وہی ایک جو گالیاں دینے والا مفتی ہے وہ بھی اتاری, وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی انجینئر کو اپنا ابا نہیں ملتا. تو میں نے اس کو جواب دیا تھا, اللہ کے بندے, ابے تمہارے ہر سینچری میں بدل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. جنیدی ابا جو ہے وہ قادری ابا بن گیا, پھر اس سے رضوی بنا, اب اتاری بن گیا, اب آندہ پتہ نہیں کون سا ابا بنے گا. ابے تو تم نے بدلے ہوئے ہیں. ہمارا ابا وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو دیکھیں 1200 سال میں انہوں نے جو عزت اویل کی تھی, آوازیں لگائیں مکے اور مدینے کے نام کے اوپر, سواریاں سوار کی, لیکن پھینکی بغداد میں, اجمیر میں, دیوبند میں, بریلی میں. نام لیا اللہ اور اس کے رسول کا, لیکن چندے اکٹھے کیے, جائیدادیں بنائی, اور زندگی یہ گزار رہے ہیں بنو امیہ والی, اور آخرت کہتے ہیں مولا علی والی ہمیں ملے. ایسے ہو ہی نہیں سکتا میرے بھائی. تو یہ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب کو کس نے لانچ کیا؟ بھائی انجینئر صاحب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر مسلط ہوئے ہیں, مجھے بھی نہیں پتا مجھے کس نے لانچ کیا ہے. ہاں, میں تو ایک صوفی سا درویش سا بندہ تھا, ٹھیک ہے جی. مسجد میں جاتا تھا اذانوں سے پہلے اور اشراق پڑھ کے واپس آیا کرتا تھا. مجھے تو کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا اس طرح کے معاملات کے ساتھ. بس اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا تمہارے اوپر, سیدھی سی بات ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو مسلط کر دے تو پھر اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں ہے.